हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कल से मैंने मैथ्स के वीडियोस शुरू कर दिए हैं क्लास 10th 9th 8th 7 और होपफुली जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स और रिव्यूज़ मिले तो मैंने क्लास 6 के बच्चे भी कह रहे थे भैया जल्दी बनाइए हमारे लिए भी। तो आज मुझे टाइम मिला, मैं क्लास 6 पे भी पहुंच गया हूँ बाय योर ग्रेस एंड बाय गॉड्स ग्रेस। तो 6 तो बहुत ईजी हुआ खैर हमारे मतलब, लेकिन बच्चों के हिसाब से देखिए स्टार्टिंग है जैसे नंबर्स है, आपका पहला चैप्टर है नोइंग अवर नंबर्स। तो क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर करते रहना जो से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको रटना नहीं है। नोइंग अवर नंबर्स, नोइंग अवर। और हाँ, जिस बच्चे की जरूरत है जैसे 6 का है, आपको मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज सपोर्ट करो, 6 वाले को भेजो वो वीडियो यार, उसका बेनिफिट तो हो, कुछ तो सीखेगा वो। देखिए पहला आपका टॉपिक है नंबर्स, नोइंग अवर नंबर। नंबर्स तो पता है गिनतियाँ 1 से लेके इन्फाइनाइट, 1 से पीछे को आओगे तो निगेटिव में इन्फाइनाइट। अब एक चीज़ आती है कंपेयरिंग द नंबर्स, ठीक है। तो मैं आपको फंडा सिखाता हूँ कंपेयर कैसे करोगे आप नंबर। जैसे बच्चा स्टार्टिंग से सीख रहा है, जैसे एक ये है 2 और 23 अब आपको कंपेयर करना है बच्चों, कंपेयर जिसे बोलते हैं ना, COMPARE, कंपेयर मतलब ये कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है। अब देखो बच्चों, बड़ा कौन सा है कैसे पता लगाओगे, जिसे बिल्कुल नहीं आता है ना, स्टार्टिंग से ले रहा हूँ मैं। कंपेयर करने पे सबसे पहले डिजिट ही काउंट कर लो। देखो ये कितने डिजिट का नंबर है, एक ही तो है। यहाँ कितने टोटल, एक ये दो। तो अगर एक ऐसे दिख रहा है, पहले तो ये दिख गया आपको, ये एक है, दो है, तो बड़ा कौन सा होगा, जो ज़्यादा वाला डिजिट का होगा। तो एक कंसेप्ट तो स्टार्टिंग में ये सीख लो। तो 23 क्या हो गया, बड़ा। किससे, 2 से। जो बड़ा होता है उधर को खुलता है साइन, याद रखना, ठीक है, ग्रेटर देन का होता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग है बिल्कुल बेसिक से, ये समझ गए। एक तो ये समझ गए। अब मान लो बराबर है, एक जैसे हैं, जैसे 23 है और ये 32 है। अब कहोगे भैया यहाँ तो दोनों ही एक और एक दो हैं, यहाँ भी एक और एक दो हैं, अब कैसे पता लगाएं बड़ा कौन सा कंपेयर करना है। तो उस केस में जब एक जैसे डिजिट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, देन व्हाट यू हैव टू डू, तब आपको स्टार्टिंग डिजिट लेना है। वेरी गुड। स्टार्टिंग डिजिट क्या है, 2 और इधर क्या है, 3। आपको मिल गया स्टार्टिंग डिजिट, जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। अगर नंबर्स दोनों बराबर हैं, मतलब ये भी 1 और 1 2 थे, यहाँ भी 1 और 1 2 थे, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो जो स्टार्टिंग डिजिट है 2 और ये 3 है, तो 3 बड़ा है ना, तो इसलिए ये वाला नंबर बड़ा हो गया। तो आप लिख सकते हो 23 इज ग्रेटर स्मॉलर देन 32, सॉरी 32 इज ग्रेटर देन 23, इस तरीके से बोलिए। समझ गए। अब आगे बढ़ो। अब देखो टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 1 2 3। स्टार्टिंग डिजिट भी एक जैसे हैं, 2। दूसरा वाला भी सेम है, 3। तो उससे आगे बढ़ जाओ, 6 पे आ जाओ। कहीं तो होंगे अलग अलग, यहाँ है देखो, 6 अलग है, 8 अलग है, बड़ा कौन सा है, 8। तो पता लग गया ये नंबर क्या है, बड़ा है ना। सिंपल। डिजिट्स काउंट करो पहले तो। अगर पहले में ही सॉल्व हो जाए कि ये मान लो 23 होता और ये 236 होता, तो पता लग गया ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का नंबर है, तो ये वाला बड़ा होगा। अब एक जैसे ही है, 3 3 थे, दोनों स्टार्टिंग के डिजिट भी एक जैसे थे, तो तीसरा वाला देखो 6 बड़ा है कि 8, 8 इसलिए 238 बड़ा हो गया ना, कंपैरिजन करना आ गया ना, सिंपल। बस बेसिक फंडा ये है। 4 डिजिट का है तब भी मत घबराओ, उसमें भी यही चलो। चलो ये है एक नंबर, जैसे इसे ऑर्डर में लगाओ। सिंपल है तो बहुत। सबसे बड़ा क्या है, मैं कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में करो इसे। डिसेंडिंग का मतलब जानना हमेशा याद रखना, जो मैंने याद रखा बचपन से, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा। और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। जो कमियां लगे मेरी वीडियो में जरूर बताना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, परफेक्शन पहले दिन से किसी में नहीं आता, और मैं उसको बुरा नहीं मानूंगा। जो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उसको फॉलो करूंगा और इम्प्रूव करूंगा। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। अब मैं चलो आपसे कहूँ भैया ये जो नंबर दिए 4, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाओ मुझे। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो अब आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर, पहले बड़ा लिखोगे ना, बड़े से छोटे पे जाना है। तो सबसे बड़ा क्या है, 4। कैसे बताओगे, चलो ऐसे में कैसे लिखूँ, जिसे कुछ नहीं आता,
ये एक डिजिट बना था ना, ये कितनी डिजिट है, एक, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऐसे ही पता लग गया ये बड़ा है। फिर तीसरे नंबर वाला बड़ा होगा क्योंकि 3 डिजिट है, फिर उससे थोड़ा छोटा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। बहुत सिंपल हो गया। तो 4 3 8 6 लिख दो पहले, फिर 2 3 4 लिख दो, फिर 2 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो। तो साइन कैसा रहेगा, इधर जो बड़ा होता है उस पर खुला रहता है, ध्यान रखना, इसमें भी रटना मत कहीं। जो बड़ा हो, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं कहूँ असेंडिंग ऑर्डर में करूँ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा पहले लिखना है। तो 2, ये डिजिट वही लिख लो, 1 2 3 4, तो सबसे छोटा ये हुआ, उससे थोड़ा सा बड़ा 23, उससे थोड़ा सा बड़ा, और उससे थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब क्वेश्चन में पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए थे नंबर, और जो बड़ा होता है उधर खुलने वाला साइन लगता है, तो ये खुलेगा, ये खुला, ये खुला, समझ गए। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आ गया ना समझ में। अब मैं कहूं 23 और 23 को कंपेयर करो, क्या करोगे, कौन सा साइन आएगा, इक्वल का, जो बराबर है, क्योंकि तो बराबर है। आया ना समझ में, कंपैरिजन समझ में आ गया, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ गया। रटना नहीं है, अब डिजिट्स काउंट करो, डिजिट सेम है तो पहली डिजिट देखो वो भी सेम है, दूसरी देखो दूसरी भी सेम है, तो तीसरी ना कहीं चौथी कुछ तो होगी एक दूसरे में डिफरेंस। आपका कंपेयरिंग नंबर हो गया। अब एक क्वेश्चन है, जैसे आपका एक ऐसी ट्राई 20 में दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। कोई एक पैटर्न मतलब वो दिया नंबर लिख के, 4 5 3 6 4 8 9 2, फिर है 4 3 7 0, फिर है 4 4 5 2। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ा वाला बताओ कौन सा है, इसमें ऑर्डर में नहीं लिखना, सिर्फ ये बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है और स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है। अब देखो ग्रेट, चारों ही 4 डिजिट के हैं, मैंने कहा था काउंट करनी है डिजिट, ये भी 4 का, ये भी। तो उसके बाद मैंने क्या कहा था, डिजिट देखो पहली वाली, इसमें सब में 4 ही 4 है, पहली डिजिट तो 4 4 ही है, इसमें भी तो इसलिए आगे बढ़ना है। 5 8 3 4, तो बड़े कौन सी होगी, जो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वाली 8 मिल गया हमें, ये नंबर बड़ा है सबसे। तो ग्रेटेस्ट में क्या आ गया नंबर 4 8 9 2। और स्मॉलेस्ट में क्या होगा, जो सबसे छोटी होगी सेकंड में, देखो 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 4 है, तो सबसे छोटा क्या है 3, तो हमें पता लग गया स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4 3 7 0। बहुत सिंपल है, बस कंसेप्ट होना चाहिए कि डिजिट गिनने हैं पहले, उसके बाद हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। 4 4 4 4 ये सब एक जैसे, तो मुझे और आगे बढ़ना है, मैं आगे गया 5 8 3 4, तो 8 वाला सबसे बड़ा हो गया और 3 वाला सबसे छोटा हो गया, है ना। इतना तो पता ही है ना कि 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, वही कंसेप्ट है बस। अब देखिए, एक है, आपको एक नंबर दिया जाता है जैसे 2874, अलग अलग, सॉरी 2 8 7 4। अब ये कह रहा है इन नंबर्स का यूज करिए और बताइए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। अब देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है आपको, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, इन चारों की मदद से, इन जो नंबर दिए हैं। तो आपको पता है सबसे बड़ा नंबर किसको बोलता था मैं, जो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, तो क्या आएगा पहले 8, फिर 7, उससे थोड़ा सा छोटा 4, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 2। ये हमने इन 4 डिजिट्स की मदद से बना दिया ग्रेटेस्ट नंबर। अब यही ये कह दे स्मॉलेस्ट बना दो। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे छोटा क्या है 2, उससे थोड़ा सा बड़ा 4, बिल्कुल कंजूसी से चलना है, हमें सबसे बड़ा नहीं लिखना इसमें, ऐसे समझ लो। फिर हम चलो 7 रुपए देंगे किसी को, चलो अब आखिरी बचाइए तो 8 देने पड़ेंगे। स्मॉलेस्ट के लिए कंजूस बनना है, सबसे छोटा 2, फिर थोड़ा सा बड़ा, चल 4 ले ले, अब 7 रुपए ले, अब 8 ले। और ग्रेटेस्ट में बड़ा दिल दिखाना है, ले यार तू सबसे पहले 8 रुपए ले मुझसे, चल अब 7 ले ले, सब 4 ले, सबसे कम 2 ले ले। समझ गए, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना आपको आ गया। अब इसी में एक चीज और आती है, जब आपको 0 दिया होता है, मान लो 7 की जगह यहाँ 0 है। अब ग्रेटेस्ट तो बना लोगे, सबसे बड़ा क्या है 8, फिर क्या है 4, फिर क्या है 2, फिर 0, लेकिन स्मॉलेस्ट में कुछ लोग कहेंगे यार सबसे छोटा तो 0 है,
तो 0 आएगा पहले, 0248 नहीं, ये गलत हो जाएगा। 0 तो फिर नंबर ही नहीं हुआ ना, नंबर तो 248 रह गया, 0 मतलब कुछ नहीं। तो 0 हमेशा जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो सेकंड डिजिट पे आएगा, ये ध्यान रखना। 0 की डिजिट फिक्स हो गई सेकंड पे, उसके पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, फिर 0 को भूल जाओ तो 2 है, 248 मतलब 0 को भूल गए हम, 248, 0 हमेशा सेकंड पे आता है जब भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं अगर दिया हुआ है तो। ये हमेशा याद रखना लाइफ में, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 2048, ग्रेटेस्ट में 0 आखिरी में आएगा, स्मॉलेस्ट में सेकंड नंबर पे आएगा। ये ट्रिक याद रखना, ठीक है, वरना गलती कर दो। अब देखिए, अब ये कह रहा है 3 नंबर दिए हैं आपको, एक क्वेश्चन है आपके में 3,87 दिया जैसे, ठीक है, पेज नंबर 3 पे, ये पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, ट्राई दिस में ही दिया हुआ, ट्राई दिस नाम से हेडिंग है। ये 3 डिजिट नंबर है, 3 अब ये कह रहा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का नंबर बनाना है यार आपको, डिजिट तो 3 दिए हैं लेकिन उसमें कंडीशन क्या लिख दी उसने, बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। क्वेश्चन है, सुन लो, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। कोई भी 8 डिजिट 2 बार यूज कर सकते हो, उसने ये वो आपको कह दिया, कोई भी डिजिट 2 बार यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है, देखो दिमाग लगाओ, कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हो 2 बार, तो सबसे बड़ा तो आपको पता है इन 3 में क्या है, 8। तो यार जब सबसे बड़ा ही मुझे बनाना है तो मैं जो जो डिजिट मुझे 2 बार यूज करनी है तो वो मैं सबसे बड़े वाले नंबर की तो यूज करूंगा, तो मैं 8 को ही तो यूज करूंगा। बाकी उसके बाद 7 फिर 3, ग्रेटेस्ट में क्या करते थे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे सबसे छोटा। इसमें कंडीशन थी आपकी कि आपको इन 3 में से 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन कोई भी एक डिजिट ट्वाइस यूज कर सकते हो। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए तो मैं 8 ही यूज करूंगा ना 2 बार, क्योंकि मुझे बड़ा से बड़ा नंबर बनाना है। अब स्मॉलेस्ट पे आ जाओ, स्मॉलेस्ट में क्या है, 3 सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट में भी मैं वही 3 तो यूज करूंगा, जब 4 डिजिट का नंबर बनाना है मैं क्यों यूज करूंगा 7 या 8 पे, तो बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो 3 3 7 8, ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। कंडीशन याद रखना, कहीं सोच लो भूल जाओ कि ये 3 डिजिट और 4 की, इसमें कंडीशन दी है कि आपको कोई भी एक नंबर ट्वाइस यूज करना है। तो मैंने 8 यूज कर लिया ग्रेटेस्ट में 2 बार, और स्मॉलेस्ट के लिए छोटा वाला यूज करूंगा 3, और इससे छोटा बन सकता है तो बता दो भाई। मेरे ख्याल से तो यही बनेगा यहाँ तक, ग्रेटेस्ट के लिए और स्मॉलेस्ट के लिए 3 3 8 7 8। हाँ, बाकी गलती हो तो माफ़ करना, कमेंट में डाल देना, अगली बार नहीं करेंगे, हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में। ऐसा कुछ नहीं है कि छोटी क्लास की मैथ है 6 की तो गलतियाँ नहीं होंगी, गलती 3rd क्लास की मैथ में भी हो जाती है। कभी किसी को -7 और -6 को कंपेयर करना भी नहीं आता। कुछ कंडीशनें दी होती हैं, जैसे इसमें आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन है जैसे मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन क्या है कि डिजिट 7 ऑलवेज एट वंस प्लेस। वंस प्लेस आ गया तो अब आपको भैया वंस प्लेस क्या होती है, तो मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। पहले सबसे आखिरी वाली प्लेस जो होती है वो होती है वंस, फिर इधर आते हैं तो ये होती है टेंस, फिर होती है 100, फिर होती है 1000। मैं मुंह से भी बोल रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है, दिख कम रहा है तो समझ भी सकते हो। वंस, टेंस, 100, 1000। जैसा कोई नंबर है 5 2 3 4, तो वंस डिजिट पे क्या है 5, टेंस डिजिट पे 2 है, 100 पे 3 है, 1000 पे 4 है। समझ गए, याद रखना हमेशा, इसे प्लेस वैल्यू भी निकालते समय यूज होता है, वंस, टेंस, 100, 1000। अब क्या कह रहा है देखो, कोई भी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपको। ग्रेटेस्ट नंबर एक 4 डिजिट का, कोई भी डिजिट यूज करके, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 डिजिट का, 1 2 3 4। कंडीशन क्या दी है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट द वंस प्लेस। वंस प्लेस बताई थी सबसे आखिरी वाली होती है, यहाँ 7 पहले से फिक्स कर दो। अब बनाओ, बनाओ भाई, 4 डिफरेंट डिजिट्स भी हैं, लेकिन हाँ ये भी कंडीशन याद रखना, डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं। ऐसे तो मेरा मन कर रहा था, ये मेरा पढ़ा नहीं था तो 999 लिख देता यहाँ, मैं तो सोच रहा था 999 लिख दूँ, लेकिन नहीं, डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, सबसे पहले 9, फिर 8,
अब देखो 7 में यूज नहीं कर सकता क्योंकि डिफरेंट डिजिट्स यूज करने हैं। 7 तो यहाँ फिक्स हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 हो गया। अब स्मॉलेस्ट का 4 डिजिट का नंबर बताना है मुझे, बनाना है। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है 0, मैंने बताया था 0 हमेशा नहीं आता, 0 की फिक्स होती है पोजीशन सेकंड पे। अब क्या होगा सबसे छोटा 1, वेरी गुड। फिर मेरे हिसाब से क्या आएगा 1 के बाद 2। हमें बिल्कुल कंजूस बनना है स्मॉलेस्ट, मैंने बताया था धीरे धीरे रुपए देने, उससे पहले 1 रुपया। 0 तो हमेशा सेकंड पे ही रहेगा देते समय स्मॉलेस्ट डिजिट में, और फिर 2। 7 तो पहले से फिक्स दिया हुआ था। और ग्रेटेस्ट में सबसे लुटाने हैं पैसे, 9, 8 ले ले, 6 ले ले, 7 पहले से फिक्स। बन गया हमारा नंबर, हो गया क्लियर। कंपेयर भी, प्लेस वैल्यू भी, कंडीशन से रटना कुछ नहीं होता, सब लिया होता है। अब जैसे क्वेश्चन है डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, 10th प्लेस पर डिजिट 4 फिक्स कर दी उनने, तो ये 1s होती थी, ये 10s होती थी, ये 100 होती थी, ये 1000। 10th प्लेस पे 4 कर दिया पहले से ही फिक्स, और डिफरेंट डिजिट्स यूज करने मान लो, तो बना दो नंबर यार। इसमें क्या है 9, 8, 7 कर दो। और स्मॉलेस्ट बनाना है तो देखो 10s पे 4 फिक्स कर दो। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले कंजूस बनना है 0, लेकिन मैंने बताया सेकंड पे रहता है तो 0 यहाँ रहेगा ही रहेगा। 4 उनने पहले ही फिक्स कर दिया 10th प्लेस पे। 10th प्लेस मैंने पिछली अभी बताई है 1s, 10s, 100, 1000, तो यहाँ क्या आएगा 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2। हो गया ना क्लियर। नंबर्स के साथ खेलना है कुल मिला के, और कुछ नहीं। तो आज शुरुआत है तो पहली स्लाइड में आज सोच रहा हूँ आज इतना ही रखूँ, वरना बोरिंग लगेगा, बच्चे 6 क्लास के हैं और इंटरेस्ट भी नहीं आएगा फिर। बाकी कल मिलते हैं फिर आगे से, ठीक है। कोई कमियां हो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इंप्रूव करूंगा, लेकिन बेनिफिट उठाओ सब लोग। थैंक यू।